नमस्कार, मैं आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल। आपको बता दें, पिछली खबर में हमने आपको दिखाया था 11 और 12 दिसंबर की मध्य रात्रि को 32 वर्षीय रवि यादव के ऊपर कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ जानलेवा हमला किया था, जिसमें उनके शरीर पर 6 गोलियां दागी गई थी, जिसके चलते उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी। जिन्हें लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से उनकी हालत की गंभीरता को देखते हुए इसी मैक्स अस्पताल में भर्ती किया था। आज सुबह तक खबर यह थी कि रवि यादव की स्थिति गंभीर नहीं है, जिनकी हालत में काफ़ी सुधार है। लेकिन इस समय एक ऐसी सूचना मिलती है जिससे पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको बता दें, अब रविंद्र यादव हमारे बीच में नहीं रहे। अभी अभी हमें सूचना मिली कि उनकी इसी मैक्स अस्पताल में इलाज के दौरान दुखद मौत हो गई। इस मामले में पुलिस का दावा है कि 2 आरोपियों को वारदात वाली रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि तीसरा आरोपी अभी तक फरार चल रहा है। पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन परिजनों ने हमें बताया कि इस समय रवि यादव की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, रवि यादव 32 वर्ष उनकी उम्र थी। त्रिलोकपुरी के वे निवासी थे और बॉडी बिल्डर क्षेत्र में उन्होंने बॉडी बिल्डर की प्रतियोगिता में कई पदक भी जीते थे, कई मेडल जीते थे। लेकिन कुछ बदमाशों ने उनके ऊपर फायरिंग करके उनकी जान ले ली, जो कि इस समय पूरा परिवार सदमे में है। कोई भी इस समय बोलने की स्थिति में नहीं है जो कि कैमरे के सामने आके वे कुछ बयान दे। अब देखना ये होगा क्या तीसरे आरोपी को पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर पाएगी। और फिर भी हम जानने का प्रयास करेंगे कुछ लोगों से, वे क्या कुछ बताते हैं इस दुखद घटना के बारे में। सर, जैसा कि अभी अभी सूचना मिली कि रवि यादव की दुखद मौत हो गई है, क्या कहेंगे? इसमें कितने आरोपी हैं? वो मेरा भतीजा है जी। और इसमें आरोपी जैसे रवि का भी बयान है जी। इसमें 6 लोग थे जी। 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, बाकी 6 के लिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, आराम से बिठा के खातिरदारी कर रही है। इतनी बार भी थाने पे गया हूँ, SHO से बात की है, DCP को फोन कर रहे हैं, उठा नहीं रहे, कोई कार्रवाई कर नहीं रहे है। वो आराम से थाने में बिठा रखा है, खातिरदारी हो रही है, दबाव है उनके ऊपर। अच्छा सर, इसमें रवि यादव बोलने की स्थिति में थे, जो बयान दिए उन्होंने लिखा था वो स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं है। डॉक्टर ने साफ लिखा हुआ है MLC में। जी। अच्छा, परिवार की ओर से कुछ लोगों के नाम लिखवाए गए थे कि पहचान हो सकी है आरोपियों की? ये जितने भी लोग थे, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके जितने लोगों के नाम आए हैं, उन लोगों ने, उसकी मम्मी है, मुक्तू है, गोलू है, इसकी बहन है चांदनी है, वेद प्रकाश है और एक राहुल है। ये सारे इसमें कॉन्स्पिरेसी करके इन्होंने पहले से प्लान करके उसको इस तरह से किया है। और अगर उसको ठीक से डील करती ना पुलिस अभी भी, तो सारे आरोप पुलिस को सब कुछ मालूम है, पुलिस को सब मालूम है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही DCP को कहने को फोन उठा रहे हैं। अच्छा, केवल खाना पूर्ति हो रही है अभी तक अगर कोई भी स्टैंड लिया होता पुलिस ने, तो आज ये कार्रवाई करने की जरूरत नहीं। अच्छा, क्या लगता है पुलिस सही कार्रवाई करती तो 6 के 6 आरोपी? हमें किसी भी तरह से पुलिस पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। जी, हमने ऑलरेडी अप्रोच करी है ऊपर, और इस वारदात के बाद से सिचुएशन और वर्स्ट हो चुकी है। जी। बाकी आपको का बयान भी नहीं दिया गया। कमिश्नर साहब से क्या कहना चाहेंगे इस मामले? कमिश्नर साहब से ही कहना चाहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है और ऐसी बदमाश मार रहे हैं जी। जिसके अलावा कोई आई विटनेस का बयान नहीं लिया गया जी। इतने दिन से पड़ा है, कोई पुलिस आई नहीं आई। अच्छा, जो गवाह हैं पुलिस ने उनके अभी तक बयान नहीं लिए, जो चश्मदीद है? नहीं, बिल्कुल नहीं लिए। कोई CCTV फुटेज वगैरह कोई नहीं निकाली गई, सब बोला गया, कोई अधिकारी नहीं कर रहा कोई तक कहीं। या तो उनको थाने में बैठा के खातिरदारी कर रहे हैं या गिला पिला रहे हैं। क्या लिया क्या दिया हम नहीं बता सकते। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, पीड़ित परिवार काफी गहरे सदमे में है। रवि यादव की दुखद मौत को लेकर इस समय काफी लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। पीड़ित परिवार का सीधा आरोप है कि पुलिस इस मामले में सरासर ढील बरत रही है। जिस प्रकार से पुलिस ने दावा किया था कि इस गोलीकांड को अंजाम देने में केवल 3 ही लोग शामिल थे, जबकि परिवार का कहना है कि इस मामले में 6 लोग शामिल थे और बड़ी ही प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस का दावा है कि 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि तीसरा फरार है। वहीं दूसरी ओर परिवार का कहना है कि इस घटना को अंजाम देने में 6 आरोपी मौके पर पहुंचे थे, जिसमें केवल और केवल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पुलिस की बहुत बड़ी ढील है,
जिसके चलते सभी आरोपी आराम से खुले घूम रहे हैं, जबकि 2 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। अब देखना यह होगा पुलिस ने जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वहां से उठाई है उसमें कितने आरोपी नजर आ रहे हैं, क्या परिजनों के अनुसार बताए गए सभी आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करने में सफल हो सकेगी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी जैसे इलाके में आए दिन इस प्रकार की वारदातें होती रहती हैं और पुलिस ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने में बिल्कुल ही विफल नजर आती है। जैसा कि हमने अपनी खबर में दिखाया था कि अवैध हथियारों की सप्लाई आम आदमी तक किस माध्यम से पहुंचती है, अब भी हम यही अपील करेंगे दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से कि जिस प्रकार से अवैध हथियार त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी जैसे इलाके में पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी ढील है। पुलिस हालांकि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन वहीं पीड़ित परिजन अभी भी पुलिस कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।